वेबसाइट का कंटेंट किस तरह लिखना है, हाउ टू राइट कंटेंट फॉर वेबसाइट। के आपके पास कोई वेबसाइट है और आप उस पर किस तरह आप कंटेंट लिखेंगे। उसमें सबसे पहले तो आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। कीवर्ड्स की बेस पे ही आपने कंटेंट लिखना होता है। तो उसमें राइटिंग ऑब्वियसली आपको आती है, मैं आपको सेंस दे देता हूँ कि आपने वेबसाइट के पेज के लिए कंटेंट किस तरह लिखना है। अब जब हम किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट के ब्लॉग और वेबसाइट के पेज के कंटेंट में डिफरेंस होता है। ब्लॉग में आप सिंपल रैंडम इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक पकड़ते हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन जब वेबसाइट की बात आती है, वेबसाइट और वेब पेज कंटेंट की, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है, क्योंकि वो आप सेल करना है आपने उस कंटेंट के थ्रू, ठीक है। तो वो अमूमन आपका सेलिंग कंटेंट होता है, ठीक है। या उसमें आप कॉपी राइटिंग, आपको किसी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कॉपी राइटिंग आपने वहाँ पे करनी है कि आपने अपनी कोई भी सर्विस जो है, जो आपकी वेबसाइट पे लिस्ट है, आपने उसको सेल करना है उस कंटेंट की मदद से। तो उस कंटेंट की मदद से आपने उसको सेल करना है, उसको उस अंदाज में लिखें कि यूज़र को आप कन्विंस कर लें कि वो आपसे वो सर्विस जो है या वो प्रोडक्ट है वो बाय करे, ठीक है। उसमें अब एक चीज़ तो आपने मस्ट फॉलो करनी है, एडा प्लान, ठीक है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन या एक्विजिशन। कि सबसे पहले शुरू में आपने अटेंशन क्रिएट करनी है किसी पर्टिकुलर सर्विस के बारे में, फिर उसमें यूज़र का इंटरेस्ट जो है और डेवलप करना है, डिज़ायर उसकी क्रिएट करनी है फिर ताकि वो ख़रीदने पे आमादा हो जाए, और एट दी एंड आपने उसको कन्विंस कर लेना है कि आप ये एक्शन करें, हमसे ये सर्विस या ये प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करें, बाय करें। उसमें कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने एक शॉर्ट टाइटल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक टैग लाइन देना होती है, ठीक है। तो कोई स्ट्रॉन्ग सी टैग लाइन आपने लिखनी है जो आपके टाइटल या आपकी उस सर्विस से रिलेटेड हो, ठीक है। वो टाइटल मिसाल के तौर पे आप जो सर्विस का लिखेंगे वो 3 to 4 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो टैग लाइन है वो 5 to 6 वर्ड्स की हो जाएगी, ठीक है। टैगलाइन बनाने के बाद आपने जो आगे जो है वो बताना होता है वही कि आपने नीड क्रिएट करनी है, ठीक है। नीड क्रिएट करने के लिए आपने बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, जिसका सोल्यूशन आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए, वो फाइंड अपनी कौन सी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, सोल्यूशन के लिए ये पर्टिकुलर सर्विस आपकी सर्च कर रहा है। तो कस्टमर के माइंड में क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, वो आपने यहाँ एक्सप्लेन करना होता है सबसे पहले सर्विस का जब कंटेंट लिखते हैं टैगलाइन के बाद, कि आपको ये सर्विस क्यों चाहिए, आप किस चीज़, क्या प्रॉब्लम है आपको जिसको फेस कर रहे हैं और आप उसका सल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन आप जो भी आपकी वेब पेज का एक स्ट्रक्चर होगा उसमें जितना भी कंटेंट चाहिए होगा, तो टॉप के कंटेंट में आपने सबसे पहले नीड या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, हाईलाइट करना है, जिसकी वजह से एक यूज़र को आपकी वो सर्विस चाहिए, ठीक है। उस सर्विस को, प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के बाद आपने उसका सोल्यूशन बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन ये है, और उसमें बताना है कि हाउ वी डिलीवर। उसके बाद सोल्यूशन आपने दे दिया कि उसका सर्विस, इस प्रॉब्लम का ये सर्विस जो है वो उसका सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हम कैसे डिलीवर करते हैं, हम इसका सोल्यूशन कैसे डिलीवर करते हैं, अपने आप को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और एट द एंड आपने CTA देना है, ठीक है, कॉल टू एक्शन, कि वो आप किस तरह आपने उसको कन्विंस करना है कि आपने बता दिया कि हम इसको ऐसे डिलीवर करते हैं और इसको बाय करने के लिए आपको आगे क्या करना चाहिए।
तो किसी भी वेब पेज के कंटेंट जब आपने लिखना है उसमें सबसे पहले आपने शॉर्ट सी हेडलाइन टाइटल बनाना है, उसके बाद एक आपने टैगलाइन बनाना होती है। टैगलाइन के बाद आपने एक दो पैराग्राफ में उसकी नीड को बताना है कि एक यूज़र वो पर्टिकुलर चीज़ क्यों सर्च कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अमेज़ॉन की सर्विसेज सर्च कर रहा हूँ, अब मुझे अमेज़ॉन की अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस क्यों चाहिए। ठीक है, तो वो अब प्रॉब्लम या नीड जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद अमेज़ॉन अकाउंट मैनेजमेंट अगर मैं खुद नहीं कर सकता तो उसका सोल्यूशन है जी, एक VA वर्चुअल असिस्टेंट में हायर करूँ, वो सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आगे आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ, ये मेरी कंपनी डिलीवर कर रही है, वो इस तरीके से। हमारा तरीकाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसमें हम बताएंगे। उसमें अगर आप फर्दर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो उसमें आप उसका प्रोसेस भी प्रोसीजर के साथ आपने एक और चीज़ बता देनी है, वाई हायर अस, कि आप हमें क्यों हायर करें, हम क्या डिलीवर कर रहे हैं और हमें आपने क्यों हमें ही हायर करें। हमारे कंपेटिटर भी तो इसकी सर्विस को दे रहे हैं ना, तो आपको हमें ही क्यों हायर करना चाहिए, उसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देनी है। और उसके बाद एट द एंड आपने सीरिये देना है कि किस तरह आप हमें जो है हमारी ये सर्विस हायर करने के लिए आपको अगला स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी वेब कॉपी का। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन है कि नीड प्रॉब्लम कैसे हाईलाइट करनी है, प्रॉब्लम क्या आ सकती है यूज़र को जिसका सोल्यूशन आप लेके बैठे हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम भी आप मेंशन करनी है और उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन बेचना है। ठीक है, तो ये वेब कॉपी आप किसी भी पेज के लिए लिखते हैं। उसके बाद उसमें ज़्यादा जो है वो में एक ये चीज़ भी देखी जाती है कि उसका पेज का डिज़ाइन क्या है, फिर आपने डिज़ाइन के मुताबिक ही वो कंटेंट जो है क्रिएट करना होता है। लेकिन उसकी जो सेंस या स्ट्रक्चर है वो आपने ये रखना होता है, पहले क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद और एट द एंड हमने क्या एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ कॉपी राइटिंग या वेब पेज कंटेंट राइटिंग के हवाले से कुछ टिप्स थी। इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई करूँगा। और हमारे साथ जो लोग दूसरे जुड़ेंगे वो भी अपनी डिस्कशन वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह हम एक बेटर कम्युनिटी क्रिएट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी।